आज मैं ये कह देना चाहता हूं, ये दरबार लगा है मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। प्रजा के लिए ही मेरा जीवन समर्पित है। भगवान ने मुझे धन संपत्ति दी, राजा का पद दिया। वर्षों से मेरे पूर्वज विक्रमगढ़ में राज करते चले आए। मेरा सौभाग्य है कि प्रजा की सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया गया, परंतु आज कई दिनों के बाद दरबार लगने के कारण मैं अपनी प्रजा का कोई समाचार नहीं सुन पाया हूं। जी महाराज जी। सोहे मंत्रीवर, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा का क्या शुभ समाचार है। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम मंत्री दुर्गा सिंह का चरण स्पर्श। खुश रहो। सुनो मंत्रीवर, कहिए राजन। कहो मंत्रीवर, इस समय प्रजा का क्या है। कहो मंत्रीवर, इस समय प्रजा का क्या है हाल। सुन ले के लिए हृदय मेरा बे। ये आ गए हमारे श्रीमान अनिल पासवान जी, यानी दूल्हे साहब के बड़े भाई सांझिल वाले, सांझिल है कि मांझिल जो भी हैं, जिनके कल कमलों द्वारा 11 रुपए का पुरस्कार और साथ में आ गए भैया लाल पासवान जी, जिनकी ओर से भी 11 रुपए का पुरस्कार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ सुनने मंत्रीवर, कहो कहो मंत्रीवर, प्रजा का मेरे क्या शुभ समाचार है। हृदय सुनने के लिए व्याकुल है, क्यों खामोश हो। सुनाओ मुझे मेरी प्रजा का समाचार। तुहार तरफ से नगर अपना खुशहाल है। को दिखाती नहीं मुल्क में आपका नाम हो रहा और प्रजा को दिखाती नहीं। महाराज, आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जय कार कर रही है। शाबाश मंत्रीवर, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। सेना नायक निर्भय सिंह, महाराज के चरणों में सेनापति निर्भय सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा जीवन सदा सुखमय हो। सुनो सेना नायक,
जलदार आज भरे दरबार। बोलो बोलो अब जलदार आज भरे दरबार। आपके बॉर्डर का क्या हाल है मैं अवश्य बताऊंगा। और सीमा सरहद का सबे और ठीक तो है समाचार और सेना अभी आपके सारी है खुशियां। जो है आपके सारी है खुशियां। महाराज आपके विक्रमगढ़ की सेना बॉर्डर पे दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। आज तक बॉर्डर पे कोई सैनिक आपका मारा नहीं गया महाराज। शाबाश सेना नायक निर्भय सिंह, हम जानते हैं तुम्हारी वीरता पर हमें गर्व है। आज भी हमें वो मनहूस घड़ी याद है कि शायद तुम नहीं होते और तुम्हारे सेना के अच्छे वीर योद्धा नहीं होते तो शायद आज महाराज विक्रम सिंह सिंहासन पर नहीं बल्कि लोग उनके नाम का मातम मना रहे होते। आज भी वो मनहूस घड़ी याद है हमें कि वो छलिया कपटी अरे दुराचारी विजय सिंह छल से हमारे राज्य में आक्रमण किया। निपुणता से तुम लोगों ने हमारा साथ दिया, तुम दोनों ने वीरता से हमारा सहयोग किया और हजारों की संख्या में सैनिकों के सर काट दिए हम लोगों ने। परंतु पता नहीं वो कौन ऐसा घातक व्यक्ति जिसे ये भी नहीं ज्ञात था कि रण में पीठ पर वार नहीं किया जाता और उसने पीछे से आकर हमारे सर पर वार कर दिया। हम गिरकर वहीं बेहोश हो गए और जब होश आया तो सबने कहा कि निर्भय सिंह ने बड़ी वीरता से तुम्हें रण से बचा कर ले आए। हमारा सफल इलाज करवाया तुमने। हम तुम्हारा ये आभार कैसे प्रकट करें निर्भय सिंह? कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे हमने आपका नमक खाया, इस खून के हर रग में सिर्फ आपका नमक दौड़ रहा है महाराज। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे लेकिन आप पे कभी आंच नहीं आने देंगे। शाबाश मेरे वीर योद्धा, आज हमारे आंखों की पट्टी खुलने का समय आ गया है। परंतु हम चाहते हैं मंत्रीवर और सेना नायक कि हमारी आंख की पट्टी खुले तो हम वो चेहरा देखें जिसने हमारे धर्मपत्नी महारानी के मरने के बाद अपना बचपन अपनी जवानी सब खो दी हमारी बेटियों के पालन पोषण में। हमारी बहन निर्मला जिस समय हमारी महारानी का देहांत हुआ, हमारी बड़ी बेटी गुणवती 8 वर्ष की थी और नन्ही सी जान रूपवती गोद में, और उसी समय देहांत हो गया। लेकिन हमारी बहन ने निपुणता से एक मां की तरह फर्ज निभाकर मेरे बच्चों को पाल रही है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन निर्मला और मेरी दोनों बेटियों को
दरबार में उपस्थित किया जाए, मेरी आंखों की पट्टी खुले तो मैं सबसे पहले अपनी बहन का मुख देखूं। राज सेवको, जाओ राजकुमारी कोई बुला के लाओ। जी। ए भैया, भैया ऐसा करो, कौन था? तुम जाओ तुरंत बुला लेके आओ। मैं जाइयो नहीं से कोहरा तो जल्दी से आ जाए। हाँ हाँ। चल आवाज लगा फिर। श्री महाराज जी की बहन जी श्रीमती निर्मला जी और साथ में राजकुमारी जी हाजिर हो। हरे रामणी घड़ा भरा था, रामणी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रामणी घड़ा भरा था, ओ रामणी घड़ा भरा था, रामणी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रामणी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। हाँ, रामणी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रामणी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी, और पैदा हुई थी जानकी। पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। अरे अरे बेटी गुणवती, हम बुआ जी, आज हमारे भैया ने हमें राज दरबार में याद किया है। हाँ बुआ जी, न जाने क्या बात है, क्या कारण है आपको और मुझे और छोटी बहन को साथ ही साथ राज दरबार में बुलवाए हैं। आज चलते हैं, आखिर क्या कर? राज सेवक से पूछते हैं। हाँ बुआ आओ जी। चले, आओ मेरे साथ। खुश रहो राज सेवक। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते राजकुमारी जी। नमस्ते नमस्ते राज सेवक जी। आज हम क्या सुने कि आज हमारे भैया ने अपने दोनों बेटियों सहित हमें राज दरबार में बुलाए हैं। हाँ बुलवाए तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्या बात है। तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही हमें हमारे भैया के पास ले चलो। आओ आओ आओ। आओ चले। भैया। पिताजी। बेटी बहन निर्मला, हाँ भैया। तुम लोग आ गए। हाँ हाँ। और चरण कमल में आपके बहन झुकावे से। और चरण कमल में आपके बहन झुकावे सी। और यही हमें भैया, और यही हमें आशीष दो, भला करे जग की यही हमें। जीवन तुम्हारा सुख में करे, बहन सदा
संसार में हर दम हो सम्मान। भगवान तुम्हें हमेशा सुख में रखे। भैया जिस प्रकार बहन तुमने मेरे साथ उपकार किया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में हर किसी को ऐसी बहन दे। भैया, अरे मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। खुश इसलिए रहती हूँ कि आपकी बेटी गुणवती जो आपके सामने खड़ी हुई है और आपकी बेटी रूपवती जो मेरे गोद में है, ये हमेशा स्वस्थ रहे तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इन बच्चियों को इनकी मां ना होने पर मैंने पाल पोस तो रही हूँ। काश आज हमारी भाभी होती तो इन्हें माँ का प्यार मिलता, लेकिन मैं माँ का प्यार तो नहीं दे सकती हूँ। लेकिन भैया, जिस तरह से हो सकता है मैंने पाल पोस रही हूँ। अरे बुआ जी, हमें आज तक एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ जिंदा है या मर गई। हमारे लिए तो आप ही मेरी माँ है बुआ। भैया, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोलो बहन, क्या पूछना चाहती? सुनो भैया, क्या पूछना चाहते हो? हर क्यों बुलवाए हो भैया बीरने हजारी। हर क्यों बुलवाए हो भैया बीरने हजारी। सच सच बतलावो पूछे बहन तुम्हारी। सच सच हम अवश्य बताएंगे बहन। सुनो, क्या बात है? खुले आँख से पट्टी आज हमारी। खुले आँख से पट्टी आज हमारी। इच्छा सबसे पहले देखे सूरत तुम्हारी। अरे भैया, आपकी बहन को इस घड़ी का कितने दिनों से इंतजार था कि हमारे भैया का अच्छे से इलाज हो जाए और हमारे भैया के आंखों में रोशनी आ जाए। हाँ, और आज सही बात है, आज वो दिन आ ही गया। आ ही गए। हाँ बहन, हमारा बहुत इलाज करवाया निर्भय से। हम इसका उपकार कभी नहीं भूल सकते। आज हमारी आंखों की पट्टी खुले तो हमने सोचा हम अपनी पुत्री और अपनी बहन की सूरत सबसे पहले देखें। क्यों नहीं भैया, आपकी दोनों पुत्री और आपकी बहन आपके सामने निर्भय सिंह, हमारे आंख की पट्टी खोली जाए। आज तो रोशनी हमारे भैया की आंखों की आ जाएगी। आज हमारे भैया
ऐसी दुनिया देख पाएंगे। आज 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 हमको सबसे पहले भैया आपके आंखों के पट्टे खुल चुके हैं। दोनों राज सेवक और इस दरबार के मंत्री जी और सेनापति जी और आपकी बहन निर्मला और आपकी दोनों पुत्रियां आपके सामने हैं। महाराज आस्ते 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 आप अपनी आंख खोलिए। हाँ पिताजी, खोलिए भैया। खोलिए। खोलिए महाराज और देखिए हम सब आपके नजर के सामने हैं महाराज। देखिए महाराज, देखिए भैया, देखिए ना। निर्भय सिंह, हाँ महाराज, मैं ये खड़ा हूँ निर्भय सामने। सिंह तू कहाँ हो? पिताजी, मेरी बहन और मेरी बेटियां कहाँ हैं? अरे भैया सामने ही खड़े महाराज। पिताजी। मेरी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। अरे हो महाराज, मेरी आंखों के सामने अभी भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। महाराज, क्या आपकी आंख में रोशनी नहीं आई? भैया नहीं, जी आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ? नहीं, इस राज के राज सेवक सेनापति सेना नायक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता भैया हाय हाय ये क्या हुआ? बहन निर्मला, मंत्री और निर्भय सिंह, तुमने मेरे इलाज के लिए क्या क्या नहीं किया? हाय हाय ये क्या हुआ? प्रभु लिया है सब सुख छीन, लगता जीवन लघु गा में नयनहीन गर राजा को। क्या सेना नायक मंत्रीवर महाराज, नयनहीन गर राजा को तो अशुभ घड़ी आ जाएगी। सिंहासन गर सोना रहे, विपत्ति यहाँ अब छाएगी। मैं अगर राजा नयनहीन हो तो विपक्ष राज के दुश्मन घात लगाए बैठे रहते हैं। नहीं भैया आप परेशान मत होइए। महाराज, आपका इलाज तो बड़े से बड़े डॉक्टर से कराया, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है ये तो हमें कुछ नहीं पता। अब तो ऐसा लगता है ये आँख की रोशनी नहीं आएगी। नहीं ऐसा मत कहिए आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं महाराज? भैया। सेना नायक, अगर सिंहासन पर मैं बैठा रहा तो मेरी प्रजा मुझ पर से विश्वास हटा देगी कि जो राजा स्वयं अंधा हो वो प्रजा की देख रेख क्या करेगा। इसलिए एक अंधे को राज सिंहासन पर बैठना, ताज लगाना शोभा नहीं देता। मेरे राज्य में अंधा राजा नहीं, बल्कि मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है महाराज? निर्णय मैंने ये लिया है कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री गुणवती हर गुण में निपुण है। हमने हमेशा एक बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटे की तरह इसका पालन पोषण करवाया है। हमारे कोई पुत्र ना होने की वजह से हमने अपनी बेटी गुणवती को हर गुण दिया है। इसलिए हमारा आदेश है, निर्भय सिंह मेरी बात सुनो। हुक्म मेरा फौरन, हुक्म मेरा फौरन, सेनापतिया बचावो हुक्म।
और मेरा ताज बेटी को मेरे पहनावे, मेरा ताज बेटी। बाप की राय से मैं हूँ सहमत लगी, सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या, जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या, और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही, अब जो होगा वही, राजमल का बने गुणपति ही सुनो। काम में जो दखली तूने दुर्गा किया, बात निर्भय की राय भाई करे। खबरदार अपनी जुबान रोक ले, जुबान रोक ले, बेशक कलमा दोबारा सुनाना नहीं। कह दिया जो अटल वो अरे हमेशा रहे, एक लड़की हुकूमत चलाए। दुर्गा, अगर महाराज के पास का उल्लंघन तूने किया तो ये सेना नायक तेरे सामने खड़ा है, और जो उल्लंघन तूने किया बात राइफल हमारी करेगी सुनो, वरना अंजाम अभी जान होगा ये क्या, जो कहा है वही मान ले। और है कहा जो वही तुम बोलो तो ये दुराचारी का मैं यही निर्भय सिंह, खामोश हो जाओ दोनों। अगर किसी के मुख से मैंने दोबारा कोई शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले में दखलंदाजी करने की? हम जो फैसला करेंगे वही अटल है। महाराज, ये नादान लड़की इस राज की बागडोर कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों का इतिहास? क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? और इतिहास देखा है? वो भी रंगला थी, ये अभी नादान है, नादान है निर्भय। ये लड़की नादान है, वो नारिया बीरांगना नारिया थी। तो तू होता कौन है? ये महाराज का फैसला है, तू महाराज के फैसले को उल्लंघन करने वाला। मैं कहता हूं ठहर जाओ दुर्गा सिंह,